औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लिक्विड के लिहाज से, लिक्विड के प्रॉपर्टीज़ में ये भी शामिल है। दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रोज़ाना की बुनियादों पर आपका इससे वास्ता पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ना है, देखना है। एक हमारे पास है वेपर प्रेशर और दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट। दोनों टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ज़रा देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड when its rate of evaporation become equal to the rate of its condensation. At that time, the liquid produce some pressure which is known as vapor pressure of that liquid. कुछ समझ नहीं आया? मैंने क्या कहा? जब आप इस तरह करें, आप एक लिक्विड ले लें, आप जरा इसको देखें, आपके पास ये एक क्लोज कंटेनर है। क्लोज कंटेनर का मतलब ये है कि इस कंटेनर पर आपने इसका वो ढक्कन रखा हुआ है। इसके अंदर तुमने लिक्विड डाला। प्लीज समझने की कोशिश करो, अच्छी तरह से फोकस करो, तैयार हो जाओ। ओके, आपने करना क्या है? अब जरा देखो, यहां पर लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। आप लोगों ने कल पढ़ा था ना कि जब हम क्या करते हैं, इन मॉलिक्यूल्स का, इनमें से कोई मॉलिक्यूल वेपर की शक्ल में उड़ता है। लेट फॉर एग्जांपल, यहां पर मैंने टेम्परेचर दिया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन तो बढ़ेगा ना। समझने की कोशिश करो। मैंने इसको हीट देना शुरू किया। मैंने क्या किया? चूंकि आप लोगों को पता है कि हीट से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है, ठीक है। अभी मॉलिक्यूल्स ने क्या किया? आप लोगों को पता है कि गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर पड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? दूर दूर पड़े होते हैं। तो जब ये आप इसको हीट देते हैं तो मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने लगा, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ गया। कल हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, कल वाला टॉपिक दोबारा से थोड़ा सा देखें, ठीक है। फिर क्या था? जब टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा। जब वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी कम हो जाता है, और जब डेंसिटी कम हो जाता है तो मॉलिक्यूल ऊपर आ जाता है और फिर इस सरफेस को छोड़ जाता है। उसको तो हमने इवापोरेशन कहा था, याद है? कल वाला टॉपिक है, उसको हमने क्या कहा था? इवापोरेशन। मॉलिक्यूल यहां से वेपर्स की शक्ल में उड़ने लगे, ओके जी। लेकिन वहां पर जाकर एक मॉलिक्यूल यहां पर इसके साथ चिमटा, क्योंकि अभी तो जा नहीं सकता है, मॉलिक्यूल तो ऊपर नहीं उड़ सकता है ना। अभी तो ये जो ढक्कन पड़ा हुआ है इसके साथ चिमटेगा। जब इसके साथ चिमटा तो एक और मॉलिक्यूल उड़ने लगा, वो भी आया यहां पर चिमटा। अब क्या होने वाला है? पहले तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से जब वेपर्स बना रहे थे तो दूर दूर पड़े थे, लेकिन अभी अगेन से एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गई। अगेन से आ गई कि नहीं? तो यार ये तो दोबारा, पहले गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल दूर दूर पड़े थे, अभी अगेन से जो ढक्कन है उसके साथ जब चिमटे तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब से फिर से करीब हो गई। जब फिर से करीब होना हो गई तो क्या ये अगेन लिक्विड फॉर्म में आ गया कि नहीं आया? वापस इसका लिक्विड स्टेट बना कि नहीं बना? वापस से लिक्विड स्टेट बनेगा। अभी ये प्रेशर, ये जो लिक्विड स्टेट बनता है ना, वहां पर ऊपर जो लिक्विड स्टेट बनता है, इससे क्या हो जाता है? इससे कुछ ये हो जाता है कि थोड़ा सा प्रेशर एग्जर्ट कर देगा, प्रेशर बनाएगा। अब आप लोगों को पता है कि गैस का जो था ना, गैस पर ग्रेविटी का कुछ असर नहीं था, क्योंकि अब हम गैस जब
एक्सहेल कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो गैस नीचे की तरफ नहीं जाता है बल्कि ऊपर उठता है। तो गैस तो ऊपर उठेगा क्योंकि उस पर ग्रेविटी का कुछ असर तो नहीं है। लेकिन अब जब ये दोबारा लिक्विड बना तो क्या इस पर ग्रेविटी का असर होता है कि नहीं? लिक्विड आप जब इस तरह छोड़ते हैं तो नीचे गिरते हैं। जैसे कि ये सॉलिड है, इसको हम छोड़ते हैं तो ये नीचे गिरते हैं, ये ऊपर नहीं उठते हैं, ये राइट लेफ्ट आगे पीछे नहीं जाते हैं बल्कि सीधी नीचे की तरफ चलते हैं। ये क्या है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो सॉलिड और लिक्विड पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स का असर होता है, तो इस चीज पर ग्रेविटेशनल फोर्स का असर बढ़ गया तो ये वापस टपकने लगेगा। टपकने लगेगा कि नहीं टपकने लगेगा? अब जनाब हुआ कुछ इस तरह, मैंने यहां पर बनाया है कि जितने मॉलिक्यूल ऊपर उठते हैं यहां पर कंडेंस होकर, इस फिनोमेना को कंडेंसेशन कहते हैं। द कन्वर्जन ऑफ गैस मॉलिक्यूल बैक टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब इवापोरेशन हो रहा है, फिर कंडेंसेशन हो रहा है। जब इतना कंडेंसेशन बन जाए, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, एक वक्त ऐसा भी पहुंचेगा जितने मॉलिक्यूल ऊपर उठते हैं उतने नीचे आते हैं। जब रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, उसी वक्त ये लिक्विड जितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा ना, उसको हम उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहते हैं। कुछ समझ आया कि नहीं आया? मैंने क्या कहा? जब इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन हो जाता है, फिर कंडेंसेशन हो जाता है। अब पहले इनिशियल स्टेजेस में तो इवापोरेशन ज्यादा था, कंडेंसेशन कम था। अब क्या होने लगा? अब जब कंडेंसेशन और इवापोरेशन आपस में बराबर हो जाता है, इस तरह इक्विलिब्रियम पर आ जाता है, तो उस सूरत में ये जो जितना प्रेशर एग्जर्ट कर देता है उसको हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। तो मैंने लिखा है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड व्हेन इट्स रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम इक्वल टू इट्स रेट ऑफ कंडेंसेशन। जब इसका इवापोरेशन इसके कंडेंसेशन के रेट के बराबर हो जाता है। रेट का मतलब होता है वेलोसिटी, स्पीड। जितनी स्पीड के साथ इवापोरेशन हो जाता है उतनी ही स्पीड से फिर कंडेंसेशन हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम हो जाता है। दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम आ जाता है। और इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम यानी इवापोरेशन और कंडेंसेशन का जब आपस में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है और उस वक्त जितना प्रेशर लिक्विड एक्सर्ट कर देता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उसको कहता है वेपर प्रेशर। समझ आया? तो ये कोई मसला नहीं है। अच्छा जनाब, वेपर प्रेशर कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिससे वेपर प्रेशर पर असर पड़ेगा, जिनसे कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनसे वेपर प्रेशर पर असर पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं कि वो फैक्टर्स क्या है, वो असरात क्या है जिससे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर किन किन चीजों पर इन्हिसार करता है? तो सबसे पहले वेपर प्रेशर डिपेंड करता है नेचर ऑफ द लिक्विड, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल एंड टेम्परेचर। आप जरा देखो इसको, जरा इसको देखो, मैं बताने वाला हूं, आपको इसका सही समझ आएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप नेचर ऑफ द लिक्विड देखिए, मैं बताने वाला हूं। जनाब आप दो लिक्विड्स ले लें, जरा समझने की कोशिश करो। आप दो लिक्विड्स ले लें, सेम अमाउंट ले ले और दोनों को सेम कैपेसिटी वाली कंटेनर में बंद करें। ठीक है, ये भी फॉर एग्जांपल 1 लीटर आपने ये भी लिया और ये भी। ये क्या है? ये लेट फॉर एग्जांपल आपके हमारे पास है अगर मैं ये बताऊं, ये CCl4 है और जनाब इसको थोड़ा सा इसमें CHCl3 डालें, ये क्लोरोफॉर्म है और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। मस्ट रिमेंबर, आप लोगों को मैंने पोलरिटी में बताया था कि ये मॉलिक्यूल जो है ये नॉन पोलर है। इसका रीजन ये था कि यहां पर इसका डाइपोल मोमेंट 0 था और इसका रीजन ये जो है ये पोलर है। अब जनाब पोलर मॉलिक्यूल में क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग
वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स कर सकते हैं। वो तो अट्रैक्टिव फोर्स तो अलग बात है, लेकिन निगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट है। निगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल, पोलर का मतलब ये होता है कि एक तरफ पोलर होता है। आप जरा देखिए, इस चीज को जरा समझने की कोशिश करो। इसको हम यूं लिख सकते हैं, तो इसका ये जो साइड है ये हम पार्शियल निगेटिव लेते हैं और ये साइड हम पार्शियल पॉजिटिव लेते हैं। इस पॉजिटिव और निगेटिव के दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है। और जनाब यहां देखो, यहां पर कोई निगेटिव, ऑल साइड से इक्वल अट्रैक्शन है। तो कौन सा पोल में निगेटिव ले लो और कौन सा में पॉजिटिव ले लो, कोई पॉजिटिव निगेटिव इसमें नहीं है। अगर आपको इस चीज का समझ नहीं आता है तो पोलर और नॉन पोलर टॉपिक वापस पढ़ो, क्या उनके आपको मिलता है, मेरे चैनल पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो जनाब इन दोनों के अट्रैक्शन ज्यादा है, यहां पर अट्रैक्शन कम है। तो जनाब बताओ, क्या ये एक दूसरे को जल्दी से छोड़ेगा या ये एक दूसरे को जल्दी से छोड़ेगा? ये जल्दी से छोड़ेगा, क्योंकि यहां पर कोई अट्रैक्शन है नहीं। आप मुझे हाथ दे दे और मैं स्ट्रांगली इसको पकड़ लो, निगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रांगली एक दूसरे को पकड़ लेता है। तो इसलिए ये जो चीज है ये जल्द वेपर में तब्दील नहीं होगी, यानी इसका इवापोरेशन नहीं होगा। और ये जो चीज है इसका इवापोरेशन जल्द होगा। जनाब जब ये इवापोरेट हो जाता है तो ये कंडेंस भी जल्द हो जाता है ना। जितना जल्द ये इवापोरेट होता है उतना जल्द ये कंडेंस भी हो जाता है, और ये तो नहीं हो रहा है। तो यहां पर प्रेशर बनता है और यहां पर कोई वेपर प्रेशर नहीं बनता है लेकिन बड़ी देर के बाद बनेगा। तो जनाब हम कहते हैं कि नेचर ऑफ लिक्विड को हम देखेंगे, अगर पोलर है तो पोलर का वेपर प्रेशर कम होगा। अब इस चीज का वेपर प्रेशर कम होगा, क्यों कम है? क्योंकि ये जल्द नहीं इवापोरेट हो रहे हैं और ये जो चीज है ये जल्द इवापोरेट हो रहे हैं। समझ आया? ये जो चीज है इसका इवापोरेशन जल्द हो जाता है। जब जल्द इवापोरेशन हो जाता है तो कंडेंसेशन भी जल्द हो जाता है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो चीज है इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और इसका वेपर प्रेशर कम होगा। नेक्स्ट फैक्टर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, तकरीबन सिमिलर है ये दोनों। आप जरा इसको देखो, अगेन से मैं कर देता हूं। अगर मैं इसी चीज पर वापस अप्लाई करूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। आप जरा H2O, इसमें ऑफ ने H2O, इसमें ऑफ H2O ना डाले, इसमें आप इस तरह करें कि कोई बेंजीन डाले, आप इसमें बेंजीन डालिए, लिक्विड है, और आप इसमें H2O डाले। तो जनाब समझने की ये कोशिश करो कि बेंजीन में जस्ट लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं। लंडन, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, ये आप पढ़ेंगे। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं, लेकिन H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। याद रखो ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस से। तो जनाब इस कंटेनर में बेंजीन था और इस कंटेनर में H2O है। तो अब जाहिर बात है कि ये स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को नहीं छोड़ेगा, इसलिए इवापोरेशन नहीं करेगा, और ये मॉलिक्यूल जल्दी एक दूसरे को छोड़ेगा तो इसका इवापोरेशन हो जाएगा। जब इसका इवापोरेशन होता है तो कंडेंसेशन भी हो जाता है। आसान सी बात है। तो जिस लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगे उनका वेपर प्रेशर कम होगा, उनका प्रेशर कम होगा। जैसे कि H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है, और बेंजीन में क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस तो है लेकिन वो ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ना डाइपोल इंटरेक्शन है, वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है। तो जिसकी उस वीक फोर्स की वजह से जल्द इवापोरेट होंगे, तो जब जल्द इवापोरेट हो जाते हैं तो कंडेंस भी जल्द हो जाते हैं। दैट इज जनाब द नेक्स्ट फैक्टर इज साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। अब इस जरा देखो, इसी कंटेनर को वापस कंसीडर कर देते हैं। आप जरा देखें, ये भी डिफेंड करता है एक्चुअली साइज ऑफ द मॉलिक्यूल भी। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स की बात है। आप ले ले एक मॉलिक्यूल, ये इसको कहता है पेंटेन, और इसमें डाले क्या आप इसमें डाले डिकेन। ओके, इसको कहता है डिकेन। इसका साइज बड़ा होता है और इसका साइज छोटा होता है। तो जो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे ना
उनका बड़े मालिक्यूल तो एक दूसरे के साथ चिमटेंगे। याद रखो, बड़े मालिक्यूल में इंटरमालिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स भी स्ट्रांग होता है। और दूसरा ये कि एक दूसरे को आसानी से नहीं छोड़ सकता है। कोई बड़ा मालिक्यूल आसानी से नीचे से ऊपर नहीं उठ सकता है, लेकिन ये छोटे छोटे मालिक्यूल होते हैं, छोटे छोटे रास्तों में वो निकलते हैं। जैसे कि आप ट्रैफिक में आप देखें तो मोटरसाइकिलिस्ट जो होते हैं वो बड़े आसानी से निकल जाते हैं, और जो बड़ी गाड़ियों वाले होते हैं वो तो खड़े ही रहते हैं, ठीक है, वो ट्रैफिक में खड़े ही रहते हैं। तो यही वजह है, इसी चीज से हम कहते हैं कि जिस मालिक्यूल का साइज छोटा होगा वो जल्द इवापोरेट होगा। तो जब जल्द इवापोरेट हो जाता है तो जल कंडेंस भी हो जाता है ना। तो जिन मालिक्यूल के साइज छोटे होंगे ना, उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अब समझ आया क्या नहीं आया? और नेक्स्ट आखिरी पॉइंट है टेम्परेचर। तो अब क्या करो, सेम मालिक्यूल ले लो, लेट फॉर एग्जांपल मैं इसमें भी बेंजीन डालो और इसमें भी बेंजीन डालो, तो कोई बात नहीं, मालिक्यूल अभी तो सेम है, लेकिन यहां पर मैं टेम्परेचर आग इसके नीचे जलाओ, यानी इसका टेम्परेचर बढ़ाओ, इसका टेम्परेचर ना बढ़ाओ, तो जाहिर बात है अब क्या होगा, अब इसका मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये इनका मालिक्यूल जो है वो जल्दी इवापोरेट हो जाएंगे। तो जब जल्दी इवापोरेट होते हैं तो जल कंडेंस भी हो जाएंगे ना। आप घर में जाके 2 बर्तन ले ले, दोनों में पानी डाले, एक के नीचे आग जलाए और दूसरा को छोड़े। पानी जब आप जिसके नीचे आपने आग जलाया है ना, वहां पर कुछ आवाज सी निकल आएगा, थोड़ा सा शोर करेगा, और जो दूसरा है वो नहीं करेगा। अब इसका वेपर प्रेशर बन रहा है जिसके नीचे आपने आग जलाया, और जिसके नीचे आपने नहीं जलाया है वहां पर कोई वेपर प्रेशर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास वेपर प्रेशर। समझ आया? क्लियर है? द नेक्स्ट वन इज बॉइलिंग पॉइंट। ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चूंकि टाइम इतना नहीं है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट को नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, कल वाले हमारे जो लेक्चर होंगे उसमें हम करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज मैं तो नहीं कर सकता हूं क्योंकि अभी टाइम इतना नहीं है कि मैं तुम्हें ये करो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बॉइलिंग पॉइंट करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने उस लेक्चर के लिए तैयारी करना होगा, ठीक है। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम।